नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसके बारे में आज नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि समान पात्रता परीक्षा में कौन कौन सी पोस्टें होंगी, उन पोस्टों के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरह से उसका सिलेबस रहेगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा और क्या जो अपन को ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम है उसके लिए भर्ती करने के लिए किस तरह से एग्ज़ाम होगा और अपन को किस तरह से एग्ज़ाम देना है, क्या नेगेटिव होगी, कौन कौन सी पोस्टों के लिए होगी, कितनी क्या पोस्टें आने वाली है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आज ही के दिन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया, हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले कि समान पात्रता परीक्षा जो है 2022 की, ये है ग्रेजुएट लेवल की। ध्यान रखना, ये है ग्रेजुएट लेवल की। एक 12th पास की भी निकलेगी जिसमें आपके एलडीसी वाला जो पेपर होगा। अब इस परीक्षा का मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि कई लोगों को तो बहुत कंफ्यूजन है कि सीईटी में एग्जाम किस तरह होगा, किस तरह पास करना है, क्या एक ही एग्जाम होगी या दो एग्जाम होगी, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो समान पात्रता परीक्षा, देखो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा है। मतलब इस परीक्षा से सीधी भर्ती नहीं होगी, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने वाले बच्चे ही आगे वाले जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अलग से एग्जाम दे सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं होगा। मतलब इस पेपर में जितने भी आप मार्क्स लेके आ रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लग गई है। इसका मतलब ये है कि आप उस मेरिट में आ गए हो, आ गए हैं, और इनकी अलग अलग से जो वैकेंसी जब भी निकलेगी ना इन एग्जाम्स की, इन जो पोस्टों की अलग से भी जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें केवल उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा, वो होंगे आपके 15 गुना। मतलब का मतलब यह है कि जब सीईटी जो बच्चा क्लियर करेगा, ठीक है, ये जो बच्चा सीईटी क्लियर करेगा अच्छे मार्क्स से, तो देखो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात यह है कि मान लो 1000 वैकेंसी निकली है ना, अकाउंटेंट की वैकेंसी निकल गई, 1000 निकल गई। अब इन इन 1000 बच्चे वो ही आवेदन करेंगे जो सीईटी के अंदर जो पात्रता मतलब स्कोर अर्जित कर चुके हैं, जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ला चुके हैं। अब 1000 पोस्ट के लिए इनको बच्चे लेने हैं, तो बच्चे लेने हैं तो 15,000 मतलब 15 गुना, मतलब 15,000 बच्चे ही आवेदन करेंगे कैटेगरी वाइज। ऐसे नहीं, ओवरऑल कैटेगरी वाइज 15,000 बच्चे आवेदन करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आवेदन करेंगे ना 15,000 बच्चे, तो इसमें से ही ये 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसके लिए अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, और उसमें होगी आपकी नेगेटिव, इसमें आपको नेगेटिव नहीं होगी, है ना। और अब ये आगे देखो, समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। मतलब हर साल आप आयोजित होगी, हर साल आप एग्जाम दे सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, है ना। और पात्रता परीक्षा जो है 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। मान लो आपको मतलब हर साल एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपकी इस बार 60% बने, नेक्स्ट में 70% बना सकते हैं आप, है ना। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि एक बार आपकी आयोजित हो गई है और एक बार के बाद आपके गए 2-3 साल के क्या आपका एग्जाम ही नहीं होगा, या फिर आप अपने अंक को सुधार नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो उस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब इसमें कट ऑफ नहीं निकलेगी। इसका मतलब है कट ऑफ नहीं निकलेगी, इसमें जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे ना उनके सबके मार्क्स बताएंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपके इतने मार्क्स हैं। और जो टॉप 15 गुना होंगे उनको हर भर्ती में शामिल किया जाएगा। भर्ती की संख्या के आधार पर 15 गुना लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है ना। ये है, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, पर आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जो आप एसएसओ आईडी पे जाके जो भी प्रक्रिया हर फॉर्म में अपनाई जाती है ना, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आवेदन शुल्क क्या रहेगा। आवेदन शुल्क इसका रहेगा 450 रुपये, जो आपके जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, 350 रुपये ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए, 250 रुपये जो है आपके एस सी एस टी के लिए। ठीक है,
अब इसमें लिखा है समान पात्रता परीक्षा के लिए जो वैकेंसी में पद आने वाले ना रिक्त कितने पद हैं, जैसे आपके गृह रक्षा विभाग, मतलब इसमें प्लाटून कमांडर के 43 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। जल संसाधन विभाग और पटवा जिसमें आपके जिलेदार और पटवारी की पोस्ट, पटवारी की 272 पोस्ट है इसमें, और जिलेदार की पोस्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की। कनिष्ठ लेखाकार, ये जो वैकेंसी है ना कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व मंडल के टीआरए राजस्व लेखाकार, इस भर्ती ये जो है बहुत ही बच्चे वेट कर रहे हैं इस वाली भर्ती का। ये लगभग 2000 पोस्ट हैं, 2000 पोस्टों पे जो भर्ती निकाली जाएगी है ना। तो इस भर्ती को मतलब इसके लिए जो इलिजिबल वही होगा जो सीईटी को क्लियर कर लेगा अच्छे नंबरों के साथ, सीईटी को अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करना है। मतलब ये जितनी भी 8 जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलने वाली है वो बच्चे वही वाले फॉर्म भर सकते हैं जो आपके सीईटी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मतलब कुल मिला के जितना जोर लगाना है ना आपको सीईटी में ही लगा दो, क्योंकि जैसे मान लो 2000 वैकेंसी है तो 2000 का 15 गुना लेंगे, तो 2000 का 15 गुना कितना हो गया, 30,000। 30,000 बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें से मात्र 2000 लेना है, तो यहाँ कंपटीशन कम हो जाएगा तुलना यहाँ की। तो यहाँ पे तो सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे केवल 30,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, टॉप 30,000। तो यहाँ कंपटीशन ओरिजिनल में निकल के आएगा। आगे बात समझ में, तो आगे चलो क्या लिखा हुआ है इसमें। हमारे काम वाली चीज देख लेते हैं। पात्रता परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता सिंपल सी ग्रेजुएशन चाहिए, बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हो कि एज कितनी चाहिए, है ना। और अलग अलग कोई अलग से सर्टिफिकेट मांगा है उसके बारे में जान सकते हैं ना। बाकी आपको ये ध्यान रखो कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अब जैसे इसमें देखो गृह रक्षा प्लाटून कमांडर के लिए 20 साल चाहिए, राजस्व मंडल मतलब अकाउंटेंट के लिए 21 साल मिनिमम माना है, मैक्सिमम तो 40 साल जो है ठीक। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं। फॉर्म देखो आज 22 जो है 23 सॉरी 22 सितंबर से, मतलब कल से फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं 21 अक्टूबर तक, ठीक। तो ये पूरा एक महीना फॉर्म चक्का है, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। और इसकी परीक्षा का आयोजन आपके 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 को करवा दी जाएगी। अगर परीक्षा एक चरण में होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है, 2 चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है, एक से अधिक जितने भी चरणों में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सामान्यकरण किया जाएगा, जो ऐसा ही हर एग्जाम में किया है। अब इसके साथ साथ इसकी जो है सिलेबस दे दिया है। अब सिलेबस की हम बात करें ना, देखो सिलेबस इसका इस तरह से दिया हुआ है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। मतलब किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे है प्रश्नों की संख्या 150, मतलब एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, अंक हो गए 300, 3 घंटे का होगा पेपर। अब इसके अंदर है ना आर एस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना आर एस लेवल पे, वो सारा सिलेबस आ गया है इसमें। ये आप अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ पार्ट छोड़ देना अगर आर एस का, तो लगभग 90% सिलेबस आर एस वाला है। अब इसमें देखो नकारात्मक अंकन, ये एक अच्छी चीज है कि इसमें नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आ गई, ठीक है। राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री ये पूरी आ गई सिलेबस के अंदर। हम बात करें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आ गया, है ना। भारत का भूगोल, मतलब आपकी ज्योग्राफी आ गई भारत की पूरी, है ना। आगे चले तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई पूरी, ठीक है। तो सिलेबस आप देखो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मेहनत भी उसी तरह की करनी है, क्योंकि पोस्ट है बहुत अच्छी, सबसे बड़ी क्या है पोस्ट अच्छी है। अगर आपको पोस्ट अच्छी पानी है ना तो मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। आप देखो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा और साथ में राजस्थान का जो है पॉलिटी भी पूछी जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थ इकोनॉमिक्स भी आ गई, कौन सी इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान की इकोनॉमिक्स। तो ये आप ये जो सिलेबस है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेबस दिया और बहुत ही अच्छा पेपर, कंपटीशन इतना शानदार होने वाला है कि बस पूछिए मत। बहुत हाई लेवल पर कंपटीशन होने वाला है, तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम से 2 दिन पहले तैयारी कर लेंगे या 2 महीने पहले तैयारी कर लेंगे। आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये लोग साइंस आ गया पूरा, है ना। साइंस आ गया आपका पूरा। उसके बाद आपकी रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग भी आ गई है ना, रीजनिंग और मैथ दोनों आ गई, रीजनिंग और मैथ।
दोनों आ गए। उसके बाद आपकी हिंदी आ गई सिलेबस के अंदर, तो आप देखो कितना रिच सिलेबस है। उसके बाद आपके आ गई इंग्लिश, उसके बाद आपकी कंप्यूटर भी आ गई और समसामयिकी। मतलब कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो भी है ये मतलब ये है पात्रता परीक्षा, मतलब इसमें आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा। इसके बाद जैसे अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है, मान लो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी पेपर होगा। पेपर कैसे होगा, उसका सिलेबस अलग से आएगा, और उसमें पेपर कौन देगा, जो सीईटी में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जो सीईटी में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, मतलब मैंने अभी बताया ना 2000 वैकेंसी है, तो सीईटी पास करने वाले 15,000 बच्चों को ही, मतलब इसका डबल, मतलब कि 15,000 नहीं सॉरी 30,000 बच्चे, मतलब 2000 का डबल, जितनी सीट होगी उसका डबल, सॉरी जिसका 15 गुना, जितनी सीट होगी उसका 15 गुना बच्चे ही इलिजिबल होंगे अकाउंटेंट की पोस्ट को, जो है फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए अपन को जितना भी जोर लगाना है, जितना भी जोर लगाना है, वो सीईटी में लगा दो। सीईटी अगर आपने अच्छे से नंबर से क्वालिफाई कर लिया ना, तो आपकी नौकरी निश्चित है, ये गारंटी है ना। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको केवल सीईटी वाला एग्जाम जो 6 जनवरी को होने वाला है उस पर पूरा फोकस करना है। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं इस चैनल पे ईओ और आरओ का जो सेकंड पार्ट है ना, ईओ और आरओ वैकेंसी का सेकंड पार्ट भाग बी सिलेबस का, नगर पालिका अधिनियम 2009, उसकी पूरी क्लासे ले रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क क्लासे ले रहा हूँ, बिल्कुल क्रम वाइज चल रहा हूँ। और उसमें मैंने एक टॉपिक कंप्लीट भी करा दिया है, और आगे वाले टॉपिक भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और है ना। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो आगे वाले फिर जो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।